सवाल आज का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। आज का सवाल जो है हमारा ये रहने वाला है कि जिस तरह से अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में जो है JKSCRT द्वारा जो है 1st to 10th तक के जो स्कूली छात्र हैं उनको हिंदी जो है वो पढ़ाई जाएगी और ये स्टेप जो है 32 ईयर्स बाद जो है वो लिया जा रहा है। तो इस पर जो है सबके क्या राय है, क्या कहते हैं लोग इस पर, तो यही आज हमारा सवाल है कि जिस तरह से कश्मीर में 32 साल बाद हिंदी पढ़ाने का ये जो फैसला लिया गया है। पहले जो है कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शनल होता था कि उन्हें हिंदी पढ़नी है या उर्दू पढ़नी है, वो इसे ऑप्शन की तरह खुद चूज़ कर सकते थे। लेकिन अब जो है 1st to 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हिंदी जो है वो पढ़ाई जाएगी। इस पर सबकी क्या राय है, यही हमारा सवाल रहने वाला है। और क्या कहते हैं वो हिंदी को जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक बार फिर से 32 साल के बाद, कि आपको ये जो है कंपल्सरी पढ़नी पड़ेगी 1st to 10th के स्टूडेंट्स को। इस पर सबकी क्या राय है और क्या इस पर वो कहते हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं। JKSCRT द्वारा जो है 1 to 10th तक क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए कश्मीर में जो है हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी पढ़ाना कंपलसरी हो चुका है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? पहले जो होते थे बच्चे ऑप्शनल जो है वो हिंदी पढ़ सकते थे, अपनी चॉइस है उनकी, या उर्दू पढ़ सकते हैं या हिंदी पढ़ सकते हैं, बट अब जो है ये कंपलसरी किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि कोई भी ज़ुबान सीखनी जो है वो माशरे में ज़रूरी है। जितनी भी ज़ुबानें आप सीखेंगे, किसी एक बड़े मुफक्कर ने कहा है, किसी एक बड़े लेवल के जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जितना ज़ुबानें आप ज़्यादा सीखेंगे उतने आपके धड़ के ऊपर सर हैं। मतलब कि जितनी ज़ुबानें, अगर आप 10 ज़ुबानें सीखेंगे तो ये समझें कि आपके जो बॉडी है उसके ऊपर इतने सर आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हिंदी को भी पढ़ाया जा रहा है कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर तो वो होना चाहिए, क्योंकि हिंदी के साथ पूरा मुल्क जुड़ा हुआ है। जितना भी काम काज जो है पूरे भारत के अंदर वो हिंदी में हो रहा है। और मैं क्योंकि खुद उर्दू से बैकग्राउंड से आया हूँ, PhD भी उर्दू में हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मतलब दिक्कत होती थी मुझे कि ना हिंदी पढ़ने में। फिर मैंने हिंदी सीखी और हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्स किया, पंजाबी में किया फिर बाद में। तो उससे मुझे आसानी हुई कि ना मतलब आप अच्छे तरीके से हिंदी जानते हों, आप हिंदी बोल सकते हों, हिंदी पढ़ सकते हों, बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर नेशनल लेवल के ऊपर कोई एक ज़ुबान चल रही है तो उसके साथ भी जुड़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि सारा आप देखें, रेलवे में बुकिंग है से लेकर के तमाम जितने भी कागजात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी स्कीम है, जो भी सब कुछ है वो हिंदी में अवेलेबल है या इंग्लिश में अवेलेबल है। तो आप इंग्लिश जानते हों तो फिर आप हिंदी भी जानते हों तो इसमें एक एडिशनल मैं समझता हूँ है। और अगर SCERT यहाँ हमारे यहाँ तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन था पहले, तो अगर उसने ऐसा कोई किया है जिसमें प्रावधान जिसमें कि वो हिंदी को भी शामिल कर रहे हैं पढ़ने के सिलसिले में, तो ये एक अच्छा कदम है। 32 सालों बाद ये ऐसा किया, 32 ईयर्स के बाद ये ऐसा किया गया है, तो आपको कैसा लगता है? ये एक वेलकमिंग स्टेप है या फिर क्या आप इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, जितना भी मतलब देर आए दुरुस्त आए, मतलब जितना देखें, पहले पर्शियन थी, ठीक है, वो चली गई, फिर अंग्रेज़ी आ गई, फिर उर्दू आ गई, फिर दूसरी ज़ुबानें आई। तो मतलब ज़ुबानें अपना जगह बनाती रहती हैं और जो भी स्टेट की पॉलिसीज़ होती हैं वो उस हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं एक बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए मतलब राइटर ऑफ अ लैंग्वेज, मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा ज़ुबानें सीखें, खासकर हिंदी के साथ जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल के ऊपर वही है। तो उसके साथ बच्चों का जुड़ाव होगा तो उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। मैं मतलब जज्बाती तौर पे आप अरबी भी सीख सकते हैं, आप संस्कृत भी सीख सकते हैं, आप जो भी सीखना चाहें। मतलब लोग फ्रेंच सीखते हैं, दूसरी ज़ुबानें सीखते हैं, चाइनीज़ सीखते हैं, तो हिंदी सीखने में कोई हर्ज नहीं है। और ये एक अच्छा वेलकमिंग स्टेप है और
इसकी मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस लेवल पे होगी वो तो अभी नहीं बताया कई जा लोग जो है वो इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। जिस तरह से पहले चॉइस दी जाती थी हिंदी और उर्दू में, वैसे ही अभी भी ये लाइक जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन पर ही ये होना चाहिए, उनका डिसीजन होना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए, या फिर उनका पेरेंट्स का होना चाहिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? जो हर एक आदमी की अपनी राय होती है। मेरा तो मैंने जैसे आपको बोला कि हर एक आदमी की अपना एक सोच का सिस्टम होता है। अगर कोई नेशनल लेवल के ऊपर जो सिस्टम है उसको किसी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी मतलब स्टूडेंट से पूछने का ये है कि यूं तो सरकार कह रही है कि भाई आपको जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है उसके तहत तो कह रहे हैं कि भाई आप अपनी मादरी ज़ुबान भी पढ़ो, आप कश्मीरी भी पढ़ो, आप डोगरी भी पढ़ो, गोजरी भी पढ़ो, जो भी आपकी ज़ुबानें हैं वो पढ़ो। और उसके साथ साथ अगर आप हिंदी भी पढ़ेंगे, उर्दू भी, इंग्लिश भी, जितनी की ज़ुबानें पढ़ी जाएँ उतनी ज़्यादा अच्छी हैं। इतना इसमें दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, दिल बड़ा करने वाली बात है। जितनी ज़ुबानें आएँ उतनी ज़ुबानें पढ़ाएँ अपने बच्चों को। उनको उर्दू भी आए, उनको हिंदी भी आए, उनको कश्मीरी भी आए, डोगरी भी आए, गोजरी भी आए। और मैं खुद का कहता हूँ कि मैं गोजरी स्पीकिंग हूँ, मादरी भाषा मेरी गोजरी है। मैंने उर्दू में पीएचडी की है, मैंने हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए हैं, मैंने पंजाबी में सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए हैं। मैं गुरमुखी बहुत अच्छे तरीके से लिख पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी बहुत अच्छे तरीके से लिख पढ़ सकता हूँ। तो ये मेरे अंदर एक एडिशन है। मैं अपने आप को और ज़्यादा मजबूत मानता हूँ, और मैं जब पढ़ लेता हूँ बहुत सारे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के और उनका अर्थ निकाल लेता हूँ हिंदी में, तो मैं अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझता हूँ। नॉलेज इज़ ए पावर। लैंग्वेज जितनी भी आएगी, जो भी आए, आपका किसी की ज़ुबान के साथ जज्बाती लगा हुआ है वो भी सीखें, और जो सरकार सिखाना चाहती है वो भी सीखें, और जो ज़ुबानें ज़रूरी हैं वो सीखनी है। लाइक आपका कहना है इट्स फॉर योर ओन वेलफेयर, लाइक आपके हाँ, इसमें जितनी ज़ुबानें सीखेंगे, देखो ना, इसमें दिल बड़ा करके सीखना है कि हाँ भाई कोई भी ज़ुबान है, फ्रेंच क्यों, फिर अंग्रेज़ी क्यों सीखते हैं, तो वो क्या ईसाइयों की ज़ुबान है ना। हिंदी के अंदर, हिंदी बड़ी विस्तार पा गई है। जब मतलब इंडिया के अंदर जब हम लाइब्रेरी के सिलसिले में किताबों को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज कन्वर्ट हो गई है एज़ कम्पेयर टू उर्दू जो इंडिया के अंदर है। उसके अंदर थोड़ा मतलब उस तरह से नॉलेज नहीं आई है जिस तरह से आनी चाहिए थी। हालांकि वहाँ NCPUL है, बाकी चीज़ें बनाई हैं सरकार ने, लेकिन उस तरह से नॉलेज कन्वर्ट नहीं हुई है जिस तरह से हिंदी में विस्तार हुआ है नॉलेज का, कि आपको दफ्तरी ज़ुबान में हिंदी मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशंस, हर तरह की जो चीज़ें उसमें आपको हिंदी मिलेगी। तो उससे उसकी डेवलपमेंट हुई है। मतलब कोई, मैं रेख्ता में इस बार गया हुआ था दिल्ली में ना, जो उर्दू का सबसे बड़ा वहाँ पे फंक्शन होता है, तो रेख्ता में जो किताबें लगी हुई हैं वहाँ पे जब मैं गया स्टॉल में, तो मैंने सारी किताबें जो हैं वो देखी, वो हिंदी में थी। मतलब लिप्यंतरण उसका हिंदी में था। जो मदद हैं उतनी अच्छी हैं। JNK SCERT द्वारा जो है 1st to 10th तक के जो बच्चे हैं कश्मीर में, उनको जो है अब हिंदी पढ़ाई जाएगी। और ये स्टेप जो है 32 ईयर्स बाद, लाइक 32 सालों बाद ये जो स्टेप है ये कश्मीर में लिया गया है। आपके इस पर क्या व्यूज़ है? देखिए, जहाँ तक भाषा का सवाल है, अगर भाषा की बात की जाए तो यहाँ तो लोग जर्मन भी सीख रहे हैं, फ्रेंच भी सीख रहे हैं, इटालियन भी सीख रहे हैं, और बड़ी सारी भाषाएं हैं जो बच्चे जो हैं सीख के अपना उसमें कैरियर बनाते हैं। तो हिंदी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसके अंदर कैरियर नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, हिंदी में लोग आज लेक्चरर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक अलग से एक डिपार्टमेंट है, हिंदी निदेशालय है। और आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम जो पब्लिकेशन है वो सबसे ज़्यादा हिंदी की है। हिंदी का जो रीडर है बहुत ज़्यादा है। और आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो तो 1 अरब 35 करोड़ तक है। तो उसमें अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं, इंटरनेट पे लिखते हैं, यूट्यूब पे लिखते हैं, या पब्लिकेशन के माध्यम से लिखते हैं, तो उसकी जो अप्रोच है कंपैरेटिवली दूसरी लैंग्वेज के बड़ी ज़्यादा है। बहरहाल मैं इस पे एक साफ बात ये कहना चाहूँगा कि भाषा 32 साल के बाद गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है, और ये बहुत ही खूबसूरत स्टेप है। यहाँ तक अगर कोई कहे कि ये उनके ऊपर इम्पोज की गई है किसी पर्टिकुलर कौम का मैं नाम नहीं ले रहा।
देखिए ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है, हमें तो लग रहा है कि इस तरह से बातें जो सुनने में आपने बताया, पर हो सकता है कि कुछ हिडन जो लोग हैं वो वाकई ही हिंदी पढ़ना चाह रहे हों, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट जो है हिंदुस्तान में, हिंदी जो है, और आपको सुन के हैरानगी होगी कि सैकड़ों से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे भारत में, और कुछ तो यूनिवर्सिटी ही महात्मा गांधी हिंदी निदेशालय है, इग्नू के कोर्सेस हैं, और कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है यहाँ पे इसका एमफिल या पीएचडी नहीं करवाई जाती हो, या कॉलेजेस में नहीं एक ऑप्शन के तौर पे पढ़ाया जाता हो। और ये फर्स्ट से लेके 12th तक जो हिंदी जो है, हिंदी तो हमारी बेसिकली पहचान है हिंदुस्तान की। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं आप, हिंदी समझते हैं आप, लेकिन अगर उसी हिंदी में आपका व्यवसाय या प्रोफेशन भी बन जाए तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। अब मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं आपके साथ हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, भले ही मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, भले ही मैं डोगरी भी जानता हूँ या दूसरी कई भाषाएं जानता हूँ, तो इसमें मुझे क्या फ़र्क पड़ गया। ये तो मेरी एक एक्सटेंशन है। इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हिंदी पढ़ना चाहे तो मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि ये इस तरह से होने जा रहा है। कोई अगर आपका कोई दूसरा सवाल हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल था कि आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं या फिर उर्दू चूज़ कर सकते हैं, आपके ये अपना ओपिनियन होता था या फिर आपकी अपनी चॉइस थी। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो सही था, अनलेस कि आप ये कर रहे हैं कि आप हिंदी जो है वो पढ़ा रहे हैं और उर्दू और हिंदी में जो है अब खुद से आप चूज़ नहीं कर सकते। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऑप्शंस तो हर जगह रहते हैं, लेकिन हिंदी कोई ऐसी भाषा नहीं है जैसे कोई फ्रेंच को या जर्मन को या कोई दूसरी एक भाषा है जो कि हमारे हिंदुस्तान की भाषा नहीं है और उसको जो है इम्पोज किया जा रहा है। आपका कहने का मतलब यही है, पर ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का अपना ट्रेडिशन है। आप 10th सेंचुरी के बाद अगर आप देखती हैं, संस्कृत के बाद इमीडिएटली जो है सीधा आज मेरे ख्याल में 1200 साल का इतिहास है। ये आपका कितना भक्तिकालीन जो युग है पूरे का पूरा हिंदी में है, सारे का सारा। सूफी जो लोग हैं जो लिखते रहे हैं तो उसमें पूरा हिंदी का है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें करके इसको दूसरा कोई शेप दी जाए, दूसरा कोई इशू दिया जाए जिससे कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो। हिंदुस्तान हिंदी ये हमारी मुल्क की भाषा है, इसमें तो वन शुड फील प्राउड ऑफ कि वो हिंदी पढ़ता है, हिंदी जानता है, हिंदी सीखता है, हिंदी में व्यवसाय उसका है। शुक्रिया। जिस तरह कश्मीर में JNK SCERT द्वारा जो है 1st to 10th तक के बच्चों के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट है वो अब उन्हें कंपलसरी पढ़ाया जाएगा, इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि ये जो स्टेप है ये 32 ईयर्स बाद यानी कि 32 साल बाद जो है ये लिया गया, तो आपके इस पर खुद के क्या व्यूज़ हैं? देखिए, जो हिंदी भाषा है ये अब ये राष्ट्रीय भाषा के तौर पर देखी जा रही है और हर एक काम जो भारत सरकार का भी है और बाकी कई प्रांतों में जो हिंदी है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह देखी जा रही है। तो हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी रहेगी इसमें। एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ऑलरेडी पहले से ही हिंदी को जो है वो प्रमोट कर रहा है, यहाँ पर अपने लेवल पर ट्रांसलेशन वगैरह हो रही हैं और ये बहुत अच्छा स्टेप है अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो, क्योंकि हमें मैन पावर मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है हमें ट्रांसलेटर्स टीम मिलते हैं हिंदी में, तो अगर बच्चे पढ़ेंगे हिंदी को और हमारा संदेश भी यही रहेगा कि भाषा कोई भी है उसको अच्छे तरीके से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आज हर एक भाषा का एक इम्पॉर्टेंस सोसाइटी में बन गई है। तो हिंदी को भी एक ये अच्छा स्टेप है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कई लोग जो है इसको अपोज कर रहे हैं, उनका कहने का ये अर्थ है कि जिस तरह पहले ऑप्शनल था हिंदी और उर्दू में, तो अभी भी ये ऑप्शनल ही रहना चाहिए, ये खुद की चॉइस होनी चाहिए कि आपको हिंदी पढ़नी है या उर्दू है। तो आपके इस पे क्या व्यूज़ है? आपको लगता है कि हिंदी जो है ये लाकर सही आ गया है और ये ऑप्शनल जो है उर्दू तो अब आपको पढ़नी पड़ेगी, साथ ही साथ हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, तो आपके इस पर खुद के क्या व्यूज़ हैं? देखिए, अब
हमारे व्यूज़ यही हैं कि हिंदी चूँकि अब ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह से उभर कर आ रही है, तो ये अच्छा स्टेप है। इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप है कि अगर बच्चे अगर बढ़ चढ़ कर इसमें इस लैंग्वेज की तरफ आएंगे और हमें जो हिंदी जो जानकार हैं वो हमें काफ़ी हद तक हमारे ये जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट इसमें मिल सकती है। तो आज हमारा सभी से यही सवाल था कि जिस तरह कश्मीर में जो है 1st to 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको JNK SCERT द्वारा जो है हिंदी पढ़ाई जाएगी। पहले जो है ये सब्जेक्ट्स जो है ऑप्शनल होते थे, आपको हिंदी पढ़नी है या उर्दू पढ़नी है, तो सबके इस पर अपने अपने व्यूज़ थे। यही हमारा सवाल था, क्या ये सही है या गलत है। तो सभी ने ऐसा कहा कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, तो सभी को ये सब्जेक्ट जो है ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर से भी कहीं बाहर जाते हैं तो हिंदी की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। हिंदी जो है अगर सीख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलता है, और जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस इंसान को आती है उसकी उतनी ज़्यादा वर्थ जो है, उतनी ज़्यादा वैल्यू जो है वो बढ़ती है। तो इसलिए हिंदी की जो है एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, अपनी एक उसकी पहचान है और उसकी अपनी जो है एक लोकप्रियता है। तो इसमें कुछ भी खराबी नहीं है। अगर हिंदी जो है कश्मीर के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी तो इससे जो है देश का भविष्य कहीं ना कहीं और ज़्यादा उज्जवल होगा, और हिंदी को जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है और ज़्यादा उसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ेगी। तो सवाल आज का इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।